दोस्तों स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज को निकालना है। अगर आप सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हैं दोस्तों, तो अगर आप पांडे जी टेक्निकल के किसी भी टीचर से गाइडलाइन लेते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये बात दोस्तों आप लोगों को लिख करके रख लीजिए कि आपको सारी बातें पॉलिटेक्निक कॉलेज को लेने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगी। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया है और उसके बाद आप अपने तैयारी में लग गए हैं और आपको एटलीस्ट ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप तैयारी करेंगे, कितने सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा समय देना है ताकि आपका सरकारी कॉलेज निकल जाए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि जो आप लोगों का दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें आप लोगों का 3 चीज़ें पूछा जाता है। ठीक है, किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक आपका मैथ पूछा जाता है, इसके अलावा आपका एक फिजिक्स पूछा जाता है और उसके बाद आप लोगों का पूछा जाता है दोस्तों आप लोगों का केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों की 3 चीज़ें दोस्तों यहाँ से निकल के आती हैं जो कि आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में किस में कितना समय देना है मैं आपको ये बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक चीज़ करनी है, वो है दोस्तों आप लोगों का कि सबसे पहले आपको मॉडल पेपर देख लेना है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर देखने से आपका लाभ सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो लाभ सबसे ज़्यादा दोस्तों ये हो जाएगा कि आपने कितनी चीज़ें पढ़ा, मतलब किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है आपको इस बात का अंदाज़ा मिल जाएगा। जो हम लाइव क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो हम लाइव क्लास में कराते हैं, जो स्टूडेंट हमको फॉलो करते हैं, तो उनको एटलीस्ट अंदाज़ा है कि पिछले कई सालों में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। या फिर जिनके पास किताब है, उस किताब में अगर आपके पास प्रीवियस कई सालों के क्वेश्चंस आपके अगर दिए गए हैं, तो वहाँ से भी आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है। मॉडल पेपर भी मैंने कराया है, तो वहाँ से आपको एटलीस्ट अंदाज़ा मिल जाएगा। तो उसमें आपको ये मालूम चलेगा कि जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन क्लास 10th बेसिस पे आ रहा है। और अगर आप लोगों का कभी कभी क्लास 12 का क्वेश्चन आ भी रहा है, तो मैक्सिमम आप लोगों का 10 to 15% क्वेश्चन आप लोगों का इंटरमीडिएट के स्टैंडर्ड का आता है। बाकी आप लगा करके चलिए कि 85% आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आपका क्लास 10th स्टैंडर्ड का आता है। तो 10th स्टैंडर्ड की जितनी चीज़ें हैं उनको आप रिवाइज कीजिए। 10th स्टैंडर्ड में मैथ में आप लोगों के जितने चैप्टर हैं, ठीक है, चाहे आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हो आपका, चाहे आप लोगों का दोस्तों ट्राइंगल का चैप्टर हो आपका, चाहे आपका सर्किल का चैप्टर हो, चाहे आपका मेंसुरेशन का चैप्टर हो, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ही दिया है। तो मैथ आप लोग उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिजिक्स में आप लोग दोस्तों मैक्सिमम 2 चीज़ें लेकर के चलिए। क्लास 10th को पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ लेकर के चलिए और क्लास 9th का रिविज़न लेकर के चलिए, तो आपका फिजिक्स 100% निकल जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो आपका 2 चैप्टर से पूछा जाएगा। एक आपका रहेगा वो चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी का, और एक आपका रहेगा दोस्तों चैप्टर लाइट का। तो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट ये 2 चीज़ें मिला करके आपका और फिजिक्स को लगभग आपका कंप्लीट कर देगी। मतलब 80% आप लोग का क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली पूछागा। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ों को तैयार कर ले यहाँ से। अगली बात आती है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी आप सेम चीज़ों को लेकर के चलिए। केमिस्ट्री में भी आप सेम चीज़ों को लेकर के चलिए, क्लास 10th की चीज़ों को लेकर के चलिए पूरा फुल रिवीजन के साथ, दोहराते हुए चीज़ों को, और इसके साथ ही साथ आपको लेकर के चलना है क्लास 9th की चीज़ों को भी। ठीक है, क्योंकि 9th से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिजिक्स में भी पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं। तो आप क्लास 9th को यहाँ से लेकर के चलिए। तो अगर आपने एक मॉडल पेपर पूरा बना लिया और अगर आपने एक प्रीवियस ईयर पेपर बना लिया और लगातार अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी और आप आराम से अपने एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, और एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के बाद अब आपके पास क्या निकल के आएगा, अब उस बातों को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अब आपके पास दोस्तों जो आपके पास निकल के आएगा वो आपका आता है कि कितना आवर ऑलरेडी हम टाइम दें। चूँकि मैथ का वेटेज ज़्यादा है तो मैथ को आप लोग ज़्यादा पढ़िए। कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आप लोग 2 घंटे मैथ को डेली बनाइए।
ठीक है। इसमें आप अलग अलग चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस कर लिया, ट्रायंगल का प्रैक्टिस कर लिया, आधे घंटे सर्किल के क्वेश्चंस को लगा लिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन जो आप लोगों के सब्जेक्ट हैं उनमें अगर आप ओनली 40-40 मिनट भी देते हैं, और इन 40 मिनट के अलावा अगर आप साइंस की मेरे वीडियोस को देखते हैं, मैथ्स के आपके जो चैनल पे क्लासेस चल रही हैं उसको देखते हैं, तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने इतना कर लिया तो आपको 100% किसी न किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक निकालना दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में ये आपको आना चाहिए कि क्या आपके पास सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ। जितना ज़्यादा आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्कोर करेंगे अंक, उतना ही ज़्यादा आप लोग को बेहतरीन कॉलेज मिलेगा, और सबसे पहले ही कॉलेज मिल जाएगा, और आपको मैं बता दूं कि बेस्ट आपको ब्रांच भी मिल जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोग का 400 मार्क्स का है उसमें आप लोग एटलीस्ट 280 प्लस लेकर के आएँ, क्योंकि जिसका 280 प्लस रहेगा उसको यूपी के टॉप 5 कॉलेज में टॉप ब्रांचेस लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये आप लोग का जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेस्ट रहने वाली है, और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करिए। बाकी आप जिस भी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, वीक हैं, आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट आपका नहीं निकल पाएगा, तो आप धुरंधर बैच को ले सकते हैं, जिसके लिए दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं 88 26 39 60 22 इस नंबर पे। और इस बैच की जो फीस है आपकी दोस्तों वो 299 है। 299 के फीस में ही आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। कि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।